Good morning. Welcome in CA Addict My name is CA Chamanlal. Rule of Account and Journal Entry ACC 4. अब 24 फरवरी को हमने 3,50,000 की पेमेंट कर दी थ्रू आरटीजीएस या थ्रू चेक, जैसे भी। बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को, ये हमारा चेक नंबर है। तो एक तो बैंक अकाउंट आ गया, दूसरा हमारा बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। वो रिसीवर है, वो डेबिट होगा। हमारे पैसे गॉज आउट हुए हैं, बैंक ने गिवर किए हैं, वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 3,50,000। ये लेजर के पेज नंबर है। बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 22 पर है, डेस्टिनी बैंक अकाउंट 40 पर है। तो हम यहाँ पर उनके लेजर नंबर लिख दिए और लेजर में हमने जो ये जर्नल है उसका नंबर लिखेंगे और इसकी हमने पोस्टिंग कर दी। बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हुआ था, उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट 3,50,000। डेस्टिनी बैंक अकाउंट पेमेंट की थी, क्रेडिट हुआ है, तो उसकी क्रेडिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, साथ में लगा दिया बाय। क्रेडिट होगा तो बाय लगाएंगे, डेबिट होगा तो टू लगाएंगे। अब इसकी हमने पेमेंट कर दी। F5 में पेमेंट करेंगे। ऊपर बैंक अकाउंट आएगा, नीचे जिसको हमने पेमेंट की है बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, साथ में अमाउंट आएगी। रेशियो में आप कोई भी डिटेल दे सकते हो। यस करेंगे, वोचर सेव हो जाएगा। अब 24 फरवरी को हमने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की है 2,175 की। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया था, उसको क्रिएट कर देंगे। और हम मैनुअल लेजर में हमने 54 नंबर पर क्रिएट कर दिया है। तो एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है, डेबिट होगा। कैश गॉज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 2,157। साथ में नरेशन आप जो भी डिटेल देना चाहे दे सकते हैं। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हुआ है, उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम इलेक्ट्रिसिटी, साथ में लगा देंगे बाय क्रेडिट को और डेबिट को लगाएंगे टू। अमाउंट है 2,157। और टैली में भी F5 में इसकी एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अमाउंट आ जाएगी, जो नरेशन आप देना चाहें वो आ जाएगी। अब सुबह 25 फरवरी को हमने स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस किए हैं 1,890 के, ठीक है जी। और इसका हमने फर्स्ट टाइम हमारा लेजर था, तो लेजर हमने क्रिएट कर दिया 55 नंबर पर। तो एंट्री क्या बनेगी? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट हो गए। कैश गॉज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 1,890। लिस्ट में आप पूरी डिटेल लिख सकते हो कि कौन से एक्सपेंसेस है, क्या वोचर नंबर है, क्या बिल नंबर है। स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट हुआ था, उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसकी क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम स्टाफ वेलफेयर अकाउंट। क्रेडिट में बाय लगाएंगे और डेबिट में टू लगाएंगे। और टैली में F5 में इसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट ऊपर आएगा क्योंकि पेमेंट है, F5 होगा। और स्टाफ वेलफेयर नीचे आएगा और अमाउंट आ जाएगी। नरेशन में आप जो भी वोचर नंबर, बिल नंबर, डिटेल और आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। गुड्स सोल्ड टू अमीर, अमीर को हमने गुड्स सोल्ड किए हैं 46,775 के, क्रेडिट किए हैं। ये भी हमारा अकाउंट पहली बार ही आया है तो हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे। मैनुअल लेजर भी हमने पेज नंबर 62 पर कर दिया है। तो दूसरा अकाउंट है सेल अकाउंट। अमीर ने रिसीव किए हैं, ये पर्सनल अकाउंट है, ये डेबिट होगा। सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो क्रेडिट होगी। तो क्या बनेगा? अमीर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 46,775। डिटेल आप नरेशन में जो भी देना चाहिए, बिल नंबर, जो भी आप डिटेल देना चाहिए वो दे सकते हैं। अब इसकी लेजर पोस्ट ही होगी। ये अमीर का लेजर पेज नंबर 62 है। अमीर को हमने डेबिट किया था तो उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू सेल अकाउंट 46,775। सेल अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है पेज नंबर 28 पर,
तो उसकी क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे 46,770 और साथ में लिख देंगे दूसरे अकाउंट का नाम अमीर, और क्रेडिट किया है तो बाय लगाएंगे, डेबिट किया है तो टू लगाएंगे। अब टैली में भी इसकी एंट्री करेंगे, सेल अकाउंट में जाएंगे, अमीर का अकाउंट है तो अमीर अकाउंट में एंट्री करेंगे, अल्टर सी किया है तो सीधी हमारी लेजर क्रिएशन में अकाउंट में पहुंच गई। लेजर क्रिएशन में हमने अकाउंट का नाम लिखा जो हमने क्रिएट करना है और इसका ग्रुप देंगे। अब ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत ग्रुप दे देंगे तो गलत बैलेंस। ये हमारे सेंडरी डेटर है क्योंकि हमने इसको सेल की है। ये है कोई हमने कोई इन्वेंट्री की कोई इंफॉर्मेशन इसमें फीड नहीं करेंगे। अब जो आइटम है जो हमने सेल की है वो हम इसमें फीड कर देंगे। हमें पता है टैली में हमें इन्वेंट्री साथ साथ फीड करनी पड़ेगी। जहां हम बिल नंबर दे दिया, नरेशन आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हो, जो भी डिटेल इसमें देना चाहे दे सकते हो। और फिर हमने कैश सेल किया है 6420, ये कैश अकाउंट आ गया, एक सेल अकाउंट। कैश कम हुआ है डेबिट होगा, सेल अकाउंट हमने इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 6420। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। कैश अकाउंट, कैश डेबिट हुआ था उसकी डेबिट साइड में टू सेल अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे। सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसकी क्रेडिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम बाय कैश लिख देंगे 6420। टैली में एंट्री करेंगे F9 में, सेल में कैश की है तो कैश अकाउंट आएगा। सेल में जो हमारे बिल के ऊपर जो उसने आइटम परचेज किया वो हम इंटर कर देंगे, जिस प्राइस में किया है वो प्राइस में इंटर कर देंगे और साथ में नरेशन लिख देंगे, बिल नंबर सो एंड सो, जो भी आप लिखना चाहो डिटेल वो लिख सकते हो और इंटर करेंगे, आपका वोचर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 को हमने गोपाल को गुड सोल्ड किए हैं 51,635 के। ये हमारा अकाउंट भी पहली बार आया है, इसको भी क्रिएट करेंगे और हमने लेजर में इसका क्रिएट कर दिया 61 नंबर पेज पर। तो ये 61 नंबर हमारा जनरल में आ जाएगा, कौन से अकाउंट में है वहां चल जाएगा। सेल अकाउंट हमें पता ही है 28 में ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो गोपाल को गुड्स बेचे हैं, गोपाल रिसीवर है, डेबिट होगा, सेल हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बनेगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितनी है 51,635। नरेशन में आप बिल नंबर डिटेल जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हो। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। गोपाल अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड में 51,635, दूसरे अकाउंट का नाम सेल अकाउंट। ये हमारा लेजर का पेज नंबर है 61 और 28 पेज नंबर सेल का है। तो सेल में क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे 51,635, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम वो कौन था है गोपाल, तो गोपाल अकाउंट लिख दिया, साथ में लगा दिया बाय, क्रेडिट को बाय लगाएंगे, डेबिट को टू लगाएंगे। सेम अब टैली में हम एंट्री करेंगे। टैली में एंट्री करेंगे, गोपाल का अकाउंट नवा था, अल्टर सी किया वहां पर जाकर तो अकाउंट लेजर क्रिएशन हमारे पास आ गई। अब हमने गोपाल का अकाउंट क्रिएट कर दिया, सेंडरी डेटर थे, डेटर का अकाउंट क्रिएट कर लिया और सीधी हमारी विंडो वहां पर आ गई। अब हमने जो सेल की है वो बिल की हम एंट्री कर देंगे, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन साथ साथ फीड होगी टैली में, तो वो हम बिल से देख के वो भी हम फिल कर लेंगे। नरेशन लिख देंगे, जो भी आप नरेशन में लिखना चाहें, बिल नंबर, नाम, एड्रेस, जो भी आप डिटेल देना चाहें वो नरेशन में आप दे सकते हैं। 25 फरवरी को अमीर ने हमें 10,000 तो कैश दे दिया, 10,000 कैश दे दिया और एक चेक दे दिया हमें 15,000 का। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब एंट्री क्या करें, 20 फरवरी को हमारे पास बैंक है, डेबिट है, पैसे आए हैं, कैश भी आया है तो डेबिट होगा। गिवर कौन है, अमीर, वो क्रेडिट होगा। तो डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, 10,000 टू अमीर। ये हमारी दो एंट्रियां हो गई हैं, कंबाइन एंट्री। अब पोस्टिंग करेंगे, डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू अमीर अकाउंट, 15,000 था तो वो 15,000 ही आएगा यहाँ पर। अब कैश अकाउंट 10,000 भी आया था, कैश अकाउंट 10,000 के साथ डेबिट हुआ था तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड भी हमने 10,000 लिख दिया, तो दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया, अमीर अकाउंट लिख दिया। अब अमीर क्रेडिट हुआ था तो अमीर की क्रेडिट साइड में पहले तो बैंक ने उसे क्रेडिट किया तो बैंक का नाम आ गया, फिर कैश ने उसे क्रेडिट किया तो कैश का नाम आ गया। बैंक की कितनी अमाउंट थी 15,000, तो 15,000 बैंक के सामने लिख दी।
कैश की कितनी अमाउंट थी 10,000, तो कैश के सामने हमने 10,000 लिख दिया। तो ये हमारी लेजर एंट्री है, जो कंबाइन लेजर के जो कंबाइन एंट्री है वो हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ हमारे 3 अकाउंट आए हैं, एक जनरल में 3 अकाउंट आए हैं, तो तीनों अकाउंटों में जो उसके सामने जो अमाउंट है वही उस लेजर में लिखनी है, टोटल नहीं लिखनी। अब टैली में शिफ्ट में हम ये दोनों एंट्री एक साथ नहीं कर सकते, तो ये दोनों एंट्रियां हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। पहले बैंक की करनी पड़ेगी, फिर कैश की करनी पड़ेगी। अब 26 फरवरी को परचेज की है हमने, गुड्स परचेज की है A to Z से। बिल नंबर है 2910, अमाउंट है 61,325। ये भी हमारा फर्स्ट टाइम लेजर अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो इसका हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट कर दिया 51 नंबर पेज पर। परचेज हुआ है, गुड्स आए हैं, कम सीन हुए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। गिवर कौन है A to Z कंपनी, तो गिवर टू A to Z, तो एंट्री क्या बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू A to Z अकाउंट। तो अमाउंट कितनी है 61,325। आप नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो, बिल नंबर डिटेल जो भी आप देना चाहो वो नरेशन में आप दे सकते हो। अब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था तो उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम A to Z अकाउंट 61,325, और A to Z अकाउंट क्रेडिट किया था तो उसकी क्रेडिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम 61,325, और साथ में दूसरे अकाउंट का नाम परचेज, साथ में लगा दिया हमने बाय, और डेबिट को लगा दिया टू। अब टैली में भी इसकी एंट्री करेंगे। अब हमारा सप्लायर है A to Z, अल्टर C करेंगे तो लेजर क्रिएशन में हमारी विंडो चली जाएगी। लेजर क्रिएशन करेंगे, A to Z अकाउंट है, क्रेडिटर है, बिल की कोई डिटेल नहीं, मैच कोई बैलेंस कोई नहीं है। इंटर करेंगे और ये हमारा जो है वो मेन विंडो पर जहां हमने परचेज अकाउंट एंट्री डालनी है वहां चले जाएगा। ये हमारी जो इन्वेंटरी की इंफॉर्मेशन है ये हम बिल से देख के फिल कर लेंगे। जो जो आइटम हमने परचेज की है वो हम यहाँ पर इन्वेंटरी जो हमारा बिल आएगा जो वो हम देख लेंगे। बिल में क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है ACC 3 पार्ट 4 में, आप देख सकते हो। और ये हमारा जो बिल है वो फीड हो गया, यस करेंगे तो ये बिल इंटर हो जाएगा। अब जहां अजय ने 2 लड़के रखे थे सेलमैन, सूरज एंड मोहन, उनको सैलरी दी है 5,000। जहां 2 तरह से अकाउंट क्रिएट हो सकते हैं, हम सूरज और मोहन का अकाउंट क्रिएट करें और उसमें एंट्री करें, और एक कॉमन अकाउंट सैलरी अकाउंट क्रिएट कर लें और उसमें एंट्री करें। जहां पर हमने सैलरी अकाउंट क्रिएट किया है 56 पर, वहां उसकी एंट्री करेंगे। अब जो सैलरी जो रजिस्टर है उसकी हम अलग से वीडियो देखेंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सैलरी में एम्प्लॉय की डिटेल क्या क्या लिखनी है। यहाँ बना सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट हुआ है, और कैश हमारा गॉज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा। तो क्या अकाउंट बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे। सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट 10,000। और टैली में भी इसकी एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कैश हमारा जो एक्सपेंसेस है ये ऊपर क्रेडिट होगा, डेबिट जो अकाउंट है वो नीचे आएंगे। सैलरी एक्सपेंसेस है तो हमारा एक्सपेंसिस 10,000। इसमें नरेशन आप लिख सकते हो कि मोहन को इतने पैसे दिए हैं, सूरज को इतने पैसे दिए हैं, वोचर नंबर सो एंड सो, कुछ भी नरेशन में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर भी हमने कैश सेल की है 66,263 की और 60,785 की। तो 2 अकाउंट कौन से आए, एक कैश अकाउंट आया, एक सेल अकाउंट आया। कैश कम्स इन हुआ, डेबिट हुआ, सेल इनकम है हमारी, नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट 36,263, 60,785। अब इसकी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ कि डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम बाय कैश अकाउंट, अमाउंट लिख दी हमने 36,263, 60,785। और टैली में भी हमने ये एंट्री कर दी सेल में,
सेल में एंट्री कर दी, सेल अकाउंट, और जो इन्वेंटरी की इंफॉर्मेशन है वो हमने बिल से देख ली, कौन कौन सी आइटम किसने परचेज की है, तो वो हमारे स्टॉक से लेस हो जाएगी। और नरेशन में हम बिल नंबर जो भी हम लिखना चाहें कस्टमर के बारे में वो हम लिख सकते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट बिल हो गया, कैश अकाउंट। ये जो हमारे हमने डेस्कटॉप बेचा है, सेल हो गई, कीबोर्ड की सेल हो गई, एक कीबोर्ड और हमने स्मॉल बेचा है उसकी सेल हो गई, माउस की हो गई, पिन ड्राइव की हो गई। ये हमारी एंट्री जो बिल नंबर हमने एंटर कर दिया नरेशन में। तो ये जो आइटम है ये हमने बिल से देख के टैली में फीड कर ली। अब हमने कैश डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में 50,000। एक हमारा कैश अकाउंट आ गया, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट गया, यानी मैंने एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिए। ये हमने बैंक में डाले हैं, डेस्टिनी बैंक अकाउंट हो गया, टू कैश अकाउंट 50,000 50,000, बिग नरेशन लिख लिया, कैश डिपॉजिट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे 50,000, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड में बाय डेस्टिनी बैंक अकाउंट 50,000 लिख देंगे। ये साथ साथ में हम बैलेंस भी निकाली जा रहे हैं। तो अभी तक हमारा 28 फरवरी को कैश बैंक का बैलेंस है 2,80,000, और कैश का बैलेंस हमारे पास है अभी डेबिट है 2,82,159। ये डेबिट का मतलब है ये हमारे पास अभी बैलेंस है। अब हमें पता ही है अगर बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हुए तो कॉन्ट्रा एंट्री में एंट्री होगी, क्योंकि हमने एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल दिए, तो इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री बनाई गई है। कॉन्ट्रा एंट्री में सिर्फ दो अकाउंट आते हैं, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, दो और कोई अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री में इंटर नहीं होता। तो एक जेब से पैसे निकाले और दूसरी जेब में डालिए, कैश से निकाले और बैंक में जमा करवा दिए, बैंक से निकाले और कैश में ले लिए। अब हमारे पास न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है, न्यू अकाउंट है, क्रिएट करेंगे। ये हमने मैनुअल लेजर पे 57 नंबर पेज पर क्रिएट कर लिया है। तो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, कैश गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 190। अब इसकी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। न्यूज़पेपर 59 पेज पर था, डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में टू कैश लिख दिया 190, कैश क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया बाय न्यूज़पेपर 190, साथ में बैलेंस में माइनस हो गया। टैली में वोचर एंट्री में पेमेंट रहेगी, F5 में जाएंगे, ऊपर कैश आएगा क्योंकि कैश पेमेंट है, नीचे एक्सपेंसेस आएंगे, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट, और नरेशन में हम वोचर नंबर, सो एंड सो, न्यूज़पेपर का बिल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं डिटेल। अब 28 फरवरी को गोपाल गिवन चेक 35,000, चेक नंबर 54,784, ये चेक हमने रिसीव किया है। तो हमने रिसीव किया है, रिसीवर है, कम सीन हुआ है तो डेबिट होगा, गोपाल गिवर है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट टू गोपाल 35,000। यहाँ पर हमने लेजर के पेज नंबर लिख दिए और लेजर में जर्नल के पेज नंबर लिख दिए। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, उसकी डेबिट साइड पर 35,000 और दूसरे अकाउंट का नाम टू गोपाल अकाउंट। गोपाल अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसकी क्रेडिट साइड पर 35,000, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम बाय डेस्टिनी बैंक अकाउंट। क्रेडिट में बाय लगाते हैं, डेबिट में टू लगाते हैं। F2 करेंगे, वोचर की डेट चेंज करेंगे, कैश है रिसिप्ट में जाएंगे, F6 में बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक में पैसे आए हैं, किसने दिए, गोपाल ने, एडिशन लिखेंगे, चेक नंबर और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगला नया अकाउंट क्या है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। सिक्योरिटी एक्सपेंसेस है 28 फरवरी को किए हैं 500 के, और ये भी न्यू अकाउंट है तो लेजर में हमने 58 नंबर पेज पर क्रिएट कर दिया। सिक्योरिटी कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसिव क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश गॉज आउट हुआ है तो ये रियल अकाउंट है, ये क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर मैं बार बार इसलिए ये लेजर के रूल बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि ये जो लेजर के अकाउंट है हमारे सीए लेवल तक भी चलेंगे, ये एक बेस है। अगर आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपको कभी भी डेबिट क्रेडिट रूल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। सिक्योरिटी डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम, कैश अकाउंट,
कैश क्रेडिट हुआ है तो उसी क्रेडिट साइड से दूसरे अकाउंट का नाम सिक्योरिटी, साथ में लगाएंगे बाय, क्रेडिट को बाय लगाएंगे, डेबिट को टू लगाएंगे। अब टैली में पेमेंट हुई है कैश टू सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, पेमेंट हुई है F5 करेंगे, ऊपर कैश या बैंक का नाम आता है और नीचे एक्सपेंसेस का नाम आता है। तो कैश नीचे सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, साथ में यहाँ पर आप नरेशन में बिल नंबर भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, कौन है, किसको आपने ये पैसे दिए हैं, वोचर नंबर भी लिख सकते हो। ऐसे ही टेलीफोन एक्सपेंसेस 700, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी पहली बार आया है, न्यू अकाउंट है तो हमने लेजर पर मैनुअल में 59 पर क्रिएट कर लिया है। एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, कैश गोज आउट हुआ है, क्रेडिट होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 700। टेलीफोन अकाउंट डेबिट हुआ था, उसकी डेबिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया टू कैश 700। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसकी क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस 700। ऐसे ही हम टैली में एंट्री करेंगे, कैश एक्सपेंसेस किए हैं तो कैश करेंगे, एक्सपेंसेस है F5 में करेंगे, कैश नीचे एक्सपेंसेस का नाम टेलीफोन एक्सपेंसेस, नीचे आप नरेशन में वोचर नंबर, बिल नंबर जो भी आप देना चाहिए वो दे सकते हैं। ऐसे ही 28 फरवरी को अकाउंटिंग फीस पे की है 2000। अकाउंटिंग फीस अकाउंट भी नया लेजर है, पहली बार आया है हमारे, तो हमने इसको क्रिएट कर लिया 60 नंबर पेज पर। और इसकी एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट है, डेबिट होगा, कैश गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा, अकाउंटिंग फीस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। अब अकाउंटिंग फीस डेबिट हुई थी तो उसकी डेबिट साइड पर 2000 और दूसरे अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, उसकी क्रेडिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम अकाउंटिंग फीस अकाउंट 2000, साथ में लगा दिया बाय, क्रेडिट को बाय लगाएंगे, डेबिट को टू लगाएंगे। अब इसकी टैली में एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट अकाउंटिंग फीस अकाउंट 2000, रिलेशन में लिख देंगे, जिसको अकाउंटिंग फीस दी है उसका नाम लिख देंगे, वोचर नंबर लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। पेमेंट की है तो F5 में आएगा, तो जो नीचे आते हैं वो डेबिट होते हैं, ऊपर कैश और बैंक क्रेडिट होते हैं इसमें F5 में, F6 में रिवर्स होता है। अब 28 फरवरी को हमने बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट कर दी 150 की, तो पेमेंट कर दी, दो अकाउंट आएंगे, बैंक अकाउंट आएगा तो पार्टी का नाम आएगा। बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड रिसीवर है, डेबिट होगी, बैंक गोज आउट हुए हैं पैसे और बैंक गिवर है, दोनों में हो जाए, रियल अकाउंट की तरह भी यूज कर सकते हो, पर्सनल अकाउंट की तरह भी यूज कर सकते हो, तो 150 क्रेडिट होगा, तो बन गई बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड डेबिट टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट 150। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हुआ था तो उसकी डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट 150। डेस्टिनी बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो उसकी क्रेडिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम बाय बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 150, साथ में इसकी टैली में भी एंट्री कर देंगे। और ये पेमेंट हुई थी, ऊपर बैंक पेमेंट हुई थी तो बैंक के थ्रू हुई थी तो बैंक का नाम आ गया, अगर कैश होती तो कैश का नाम आता, तो नीचे जिसको पेमेंट दी है उसका नाम आ गया बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 150। अब हमने मंथ ऑफ फरवरी की ऑलमोस्ट सारी जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टॉक इंफॉर्मेशन देखेंगे टैली में और एक्सेल में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, थैंक्स।